लेबनान में कुछ देर पहले फिर से धमाकों की खबर आई है। हैरानी की बात है कि इस बार वॉकी टॉकी फटने की बात कही जा रही है। कल लेबनान और दमिश्क में 3000 पेजर्स फटे थे और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे और 12 लोगों की मौत हो गई थी। अब वॉकी टॉकी में हुए धमाका बताया जा रहा है कि ये एक नए दौर का हमला है जिसमें तकनीक का बिल्कुल अलग इस्तेमाल हो रहा है। ताज़ा धमाकों के बारे में और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, क्या डिटेल्स और मिल रही हैं? जी देखिए निधि, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कि दक्षिणी लेबनान और बेरूत के अलग अलग इलाकों में जो है वो धमाकों की फिर से खबर है। और इस बार धमाके जो हैं वो पेजर के साथ साथ जो वॉकी टॉकी है उसमें भी धमाकों की खबर है। और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कुछ स्मार्टफोन्स में भी धमाके जो हैं वो हुए हैं और इन धमाकों की वजह से कुछ इमारतों में आग भी लग गई है, ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। तो कल जितना बड़ा हमने हमला देखा जिसमें 3000 के आसपास पेजर फटे थे और उसके बाद उसकी पड़ताल चल रही है कि किस तरीके से पेजर में विस्फोट हुआ, क्या बैटरी हीटिंग के ज़रिए हुआ या फिर इसमें कोई विस्फोटक पहले से डाला गया निर्माण के वक्त, या फिर इसके जो सप्लाई चेन में कहीं पे उसको भेद कर उसमें विस्फोटक डाला गया। तो इन सब बातों की जो पड़ताल है वो चल ही रही है। लेकिन इस बीच एक नए जो धमाकों की सीरीज है उसकी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक मोबाइल फ़ोन के दुकान में भी धमाका हुआ है जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इकट्ठा थे। और उसी तरह के दृश्य फिर से निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें सड़कों पे और गलियों में जो लोग हैं धमाकों की वजह से वो सड़कों पर गिरे हैं, उनको चोट पहुंची है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं आई कि इन धमाकों में कितने लोग घायल हुए हैं। जिस तरह से कल जानकारी आई थी कि 3000 के आसपास लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 300 की हालत क्रिटिकल है और 12 लोगों की जान जो है कल के धमाके में जा चुकी है। तो अभी कितनी जान माल की हानि का नुकसान है वो निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन एक बार फिर से जो लेबनान है वो धमाकों से दहला हुआ है और सवाल इस बात पर उठ रहा है कि आखिरकार जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है हिजबुल्लाह का या लेबनान के भीतर का, वो कहीं ना कहीं उसका जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो हो चुका है और इसीलिए इस वजह से लगातार दूसरे दिन भी ये धमाके जो हैं वो हो रहे हैं। उमा, आपने चिंता की बात ये बताई कि स्मार्टफोन्स तक में, वॉकी टॉकी में ये धमाके हुए। कुछ दुकानों में जिस तरह से आपने बताया आग लगी है, कितने लोग घायल हुए होंगे, क्या असर है, ये तो अभी धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी। लेकिन अपने आप में ये बिल्कुल ही नए किस्म का ये वॉरफेयर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और कल से यही चर्चा की जा रही है कि आखिरकार ये किस तरह से संभव हुआ। क्योंकि पेजर इसलिए इस्तेमाल करना हिजबुल्लाह ने शुरू किया क्योंकि पेजर जो है उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए काम करता है, उसको हैक करना जो है वो मुश्किल होता है। और इसलिए उसने अपने लड़ाकों, अपने कमांडरों को खासतौर पर पेजर इस्तेमाल की हिदायत दी और इसलिए 5000 पेजर्स का जो एक ऑर्डर है उसने प्लेस किया था। ताइवान की कंपनी बताई जाती है जिसने इस पेजर को बनाया। हालांकि ताइवान की कंपनी ने अपनी तरफ से ये साफ किया है कि पेजर्स उसने नहीं बनाए बल्कि बुडापेस्ट की जो एक कंपनी है उसने इस पेजर को निर्माण किया, जिसने लाइसेंस के तहत ताइवान की कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही थी। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसमें ये कि न सिर्फ पेजर्स बल्कि जो वॉकी टॉकी है और जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी धमाके हो रहे हैं। हालांकि मोबाइल फ़ोन में धमाका करना इसलिए भी आसान माना जाता है क्योंकि जिस तरीके के उन्नत सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं और ख़ासतौर पर जिस तरह से नाम लिया जा रहा है इजराइल का, लेबनान की तरफ से जो शक जताया जा रहा है, हालांकि इजराइल ने अपनी तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की है लेकिन उसके पीछे उसी का जो हाथ है वो माना जा रहा है। तो उसके पास ऐसी उन्नत सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वो अपने दुश्मन के तकनीकी में, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वेड करके इस तरह के धमाके कर सकता है। और इसलिए आज जो धमाके हो रहे हैं इसलिए और ज़्यादा भयावह हैं कि स्मार्टफोन जो कि हिजबुल्लाह नहीं इस्तेमाल करते बल्कि आम लोग ज़्यादातर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखना होगा कि आम लोग कितने इसकी जद में आए हैं और कितने हिजबुल्लाह या उसके लड़ाके या उसके कमांडर इसकी जद में आए हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नज़र बनाए रखें। तुम बता रहे हैं पेजर के बाद अब वॉकी टॉकी और स्मार्टफोन पर भी धमाके हुए हैं, दुकानों में आग लगी है। कितना नुकसान हुआ होगा ये पता लगेगा। ये सीधे आप तस्वीरें वहाँ से देख सकते हैं। ज़ाहिर तौर से युद्ध का जो ये तस्वीर होती है, परिणाम होते हैं, वो बहुत ही चिंताजनक और भयावह होते हैं।